अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अतीक। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहले सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन जो है वो 2x⁴ - 11x² + 5 = 0 आ रही है। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था कि जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता था वो स्क्वायर में होता था, मतलब उसमें जो वेरिएबल्स की पावर होती थी वो क्या होती थी, 2 होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास x की पावर जो है वो 4 आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, किसी भी एक्सरसाइज में आप खुद से किसी वैल्यू को अगर ऐड करते हो तो उसी को सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर आप उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो उसी पे आप उसको डिवाइड करते हो, या किसी भी दूसरी वैल्यूज की इक्वल आप लेट करके इक्वेशन में पुट करते हो। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास x पावर 4 आ रही है, x का स्क्वायर आ रही है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ना हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर हमारे पास क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू इस ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब वो हम किस तरह से बनाते हैं, हम यहाँ पे लेट करते हैं कुछ वैल्यूज को। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, मेरे पास जो x स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है y के, मैं इसको एक y वेरिएबल के इक्वल ऐड कर देता हूं। इसी तरह अगर मैं इन्हीं का बोथ साइड पे स्क्वायर करता हूं तो x के स्क्वायर का स्क्वायर मेरे पास x पावर 4 और यहाँ पे y का स्क्वायर, मैंने बोथ साइड पे इनका स्क्वायर कर लिया। अब अगर मैं देखूं, मैं कहता हूं कि यहाँ पर जिस जगह पे मेरे पास x स्क्वायर आ रहा है इक्वेशन में उसकी जगह मैं y पुट करता हूं, जहां पे मेरे पास x पावर 4 आ रही है उसकी जगह मैं y स्क्वायर पुट करता हूं। तो देखते हैं 2x पावर 4 इसकी जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 11 x स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह पुट करूंगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है, जिसमें मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट जो मेरे पास पावर आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप तीनों मेथड जो मैंने करवाए थे उसमें से आप किसी भी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। किस तरह करते हैं, फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि आपने देखना y स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ। अब y स्क्वायर के साथ मेरे पास 2 आ रहा है, लास्ट में मेरे पास 5 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये जो मेरे पास 10 आया इसको मैंने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 10 आता हो प्लस या माइनस करने से मेरे पास 11 आता हो। अब मेरे पास नंबर कौन से हो सकते हैं, एक मेरे पास 10 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। अगर मैं 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास 11 आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से मेरे पास प्लस का 10 आना चाहिए, जबकि प्लस या माइनस करने से मेरे पास माइनस का 11 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इनके साथ साइन लगाता हूं, 10 के साथ भी माइनस का साइन और 1 के साथ भी माइनस का साइन। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, प्लस का 10। जब आप इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 11। इसको लिखने का मेथड क्या होगा, यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 11y की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से यहाँ पे आप इनके पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये होगा, सेकंड पेयर में प्लस ये होगा। अब यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2y यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, y माइनस 5, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब इन दोनों में से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, y माइनस 5 इस वैल्यू में भी है, y माइनस 5 इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 5, बाकी आपके पास क्या बचा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 इक्वल पुट करेंगे। एक हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 इधर माइनस होते रहेगा प्लस हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू प्लस 5। अब यहाँ पे 1 इधर माइनस होते रहेगा प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1, 2 इधर मल्टीप्लाई होते रहेगा डिवाइड हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, जबकि इक्वेशन तो हमारे पास x की वैल्यूज में थी। तो हम क्या करेंगे, जिसके इक्वल हमने इनको लेट किया था अब उनकी वैल्यूज को वापस उसी में पुट करेंगे। अगर हम देखें y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, यहाँ पे x स्क्वायर के इक्वल, तो हम क्या करेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे इनके स्क्वायर रूट दे देते हैं। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही होता है, देन 1 ओवर अंडर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट
2 हो जाएगा। इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर उसमें जो उसने एक्सपोनेंट गिवन किया हुआ अगर स्क्वायर के अलावा की वैल्यूज आती हैं तो आप उनकी जगह खुद से किसी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी मेथड को यूज करके आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। जी इसी तरह हम इसका एक और पार्ट यहां पे ट्राई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। अब यहाँ पे अगर हम x की पावर अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है उसका अगर हम एक्सपोनेंट देखते हैं तो वो उसने हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन किया हुआ है। एक हमारे पास 1/2 आ रहा है, दूसरा हमारे पास 1/4 आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये अभी भी नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए था, वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे लेट करते हैं कि y जो है वो इक्वल है x पावर 1/4 के। मैंने आपको कहा था कि जिस वैल्यू को आप जिसके इक्वल लेट करेंगे आप उसी में यूज करते हो, उन्हीं का स्क्वायर करते हुए आप मजीद दूसरी वैल्यू को लेट करेंगे। मैं क्या करता हूं, यहां पे बोथ साइड पे स्क्वायर कर देता हूं। देन y स्क्वायर इक्वल टू x पावर 1/4 और इस होल का स्क्वायर 2 1 2 2 द 4 देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 1/2। तो जहां पे मेरे पास x पावर 1/4 आ रहा है उसकी जगह मैं पुट करूंगा y, और जहां पे मेरे पास x पावर 1/2 आ रहा है उसकी जगह मैं पुट करूंगा y स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, 5x पावर 1/2, तो यहां मैं किसी चीज को पुट करूंगा y स्क्वायर को इज इक्वल टू 7x पावर 4, x पावर 1/4 जो है वो किसके इक्वल होगी, y के माइनस 2 के। ये दोनों वैल्यूज इसको उठा के इक्वल टू इस साइड पे ले जाते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। मेरे पास x y की पावर 2 आ रही है, उसके बाद y आ रहा है, लास्ट पे कांस्टेंट आ रहा है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। इसको मैं मजीद फैक्टराइजेशन से इसमें सॉल्व करूंगा। फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, y स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आएगा। 10 को हमने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 10 आता हो और प्लस या माइनस करने से माइनस का 7 आता हो। तो वो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 5 and 2। 5 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 10 आएगा, लेकिन मुझे प्लस या माइनस करने से माइनस का 7 भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, -5 and -2 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, और जब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 7 आएगा। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से 5y स्क्वायर -5y -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इन दोनों के यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, एक पेयर आपके पास ये, सेकंड पेयर आपके पास ये। यहाँ से 5y जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, y -1। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, y -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्योंकि मेरे पास सेम हो चुके हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आगे ठीक होगा। इन दोनों में से अगेन मेरे पास y -1 कॉमन आ रहा है, तो y -1 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 5y -2 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी में 0 के इक्वल पुट करूंगा और यहाँ से उनकी वैल्यूज को फाइंड करूंगा। y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 5y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और यहाँ से 5y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/5। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उनकी जो जिनके इक्वल मैंने y को लेट किया था मैं उनकी पावर्स को वहां से यूज करूंगा। अब यहाँ पे y को मैंने लेट किया था किसके इक्वल, x पावर 1/4 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y के जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह x पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 के। जी उसके बाद जो है अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकी ये जो पावर 1/4 है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड में मैं इनकी पावर 4 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। x की पावर 1/4, इसकी पावर भी 4, इसी तरह 1 की पावर भी 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1 की पावर जितनी मर्जी आ जाए आपके पास 1 ही रहेगी। तो 1 की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। इसी तरह x की पावर 1/4 आ रही है, यहाँ पे मैं इनकी पावर 4 ले लेता हूँ। x पावर 1/4, इसकी पावर 4, और ये इक्वल किसके आ गया, 2/5 इस होल की पावर 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/4 16, 5/4 625। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन सेट में आप देख सकते हैं +-1 सॉरी
प्लस माइनस में यूज करेंगे 1 एंड 16/625। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास पावर्स आई होंगी उनको इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हुए आप उनकी वैल्यूज को फाइंड